हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग, जुनून, पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सीट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। अभी सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यह जो सेट है दोस्त, वह एडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। बिहार दरोगा 1275 मेंस, जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में किया जाएगा। और यह जो सेट है दोस्त, यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ही एक बार आप मारकर देख लीजिए, उसके बाद हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कहते हैं ना दोस्त कि ना थके हैं पाँव, ना मैंने हिम्मत हारी है, अजी देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल को उसकी औकात न दिखा दिया जाए। अगर पहली बार यह वीडियो आप देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा आपको लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं और इस परीक्षा रूपी पहाड़ को उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, यहाँ पे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के यहाँ पे अंतर से यह प्रश्न पूछा गया है और यह 2 वर्षों के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका एक सूत्र होता है कि डी बराबर पी इंटू हमारा जो आर होता है, आर बटा 100, इसको जो है आपको इसको पर स्क्वायर कर दीजिएगा और यही फार्मूला लगाइएगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से आपको सबसे छोटी आपको भिन्न इसमें बताना है। देखिए, ऐसे प्रश्न को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सबसे छोटा पूछा है तो सबसे बड़ा वाला को काट देंगे और जो सबसे छोटा बचेगा और वही इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो है 5/7 ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 संख्याओं का योग 36 है और मसा लसा आपको दिया है, परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे रेक्टेंगल से संबंधित है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और इस प्रश्न को जो सही आंसर निकल कर आएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न आपको बेलन से संबंधित है। आपको पता है कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है, इन 2 पाई आर एच होता है और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, आपको बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर निकल कर आएगा 33.1%, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। छठा नंबर प्रश्न मित्र, इसको बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर जो प्रश्न मित्र आपको यहाँ पे बताना है, इसका सही जो आंसर निकल कर आएगा वह 70 रुपया, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न, इसको सरल करना है, इसका जब सही आंसर आएगा वह आपको 999 या 999, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/4 से 24 अगर अधिक है तो वह संख्या आपको जो होगा वह 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे टाइम एंड वर्क से यह संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको हर मैथ को आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक में एक नंबर आपको दिलाएगा और यही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसके लिए आपको करना है। तो 11 नंबर जो प्रश्न, इसका सही आंसर आपको 48, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको यहाँ से मिश्रण से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 12 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न मित्र, 13 नंबर का जो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको क्या आएगा तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। 14 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है।
15 नंबर प्रश्न है इसका तो सिंपल सा आंसर होगा यानी 8 होगा, क्योंकि 5 की पावर 0 है तो 1 और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। ये ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है और बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, बड़ा इजी है। इसका सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग यानी 4 वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है आपको रीजनिंग से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा सी वाला बिल्कुल सही है। 18 नंबर भी बड़ा इजी है और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बाउल वाला बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि इसमें विषम संख्या कौन है, तो 633 ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। आज का जो मैथ का जो अंतिम प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको 40 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा चालू होता है दूसरा सेक्शन जिसे हम जीके जीएस कहते हैं। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर कहता है कि निम्न में कौन ऐसे राष्ट्रपति यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, गृह मंत्री थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। तो वैसे वही राष्ट्रपति यानी ऑप्शन के अनुसार ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति होगी इसको में ही निहित होगी। 54 में इसका निर्वाचन है। 55 में जो निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा आपको किया जाएगा। 56 में इनका कार्यकाल है। जब आपको यह राष्ट्रपति बनते हैं तो 5 वर्षों के लिए आपको बनता है। 60 में इसका शपथ है और शपथ कौन दिखाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के अभी कौन है 50वें क्रम के डीवाई चंद्रचूड़। मैं आपको पूछूं कि 22 जुलाई और 2022 को जब भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण ले रहे थे तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो 48वें क्रम के एनवी रमन्ना साहब थे, 49वें क्रम के यू ललित थे और 50वें जो क्रम के आपको डीवाई चंद्रचूड़ है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 60 के साथ आपको शपथ लेगा राष्ट्रपति और 61 के साथ आपको इम्पीचमेंट है जो आपको अमेरिका से लिया गया है। आपको पता है आर्टिकल 123 में आपको राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 72 में कहा है क्षमादान है और 143 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति अगर सलाह लेना चाहे तो हम और आपसे तो लेगा नहीं, वह आपको सुप्रीम कोर्ट से लेगा और सुप्रीम कोर्ट उस सलाह देगा भी, परंतु मानेगा ना या नहीं मानना उस राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी आपको क्या होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले जो प्रत्याशी आपको होंगे इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ना वो आपको सी बिल्कुल सही है। भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है और उसका पेंशन जो आपको मिलता है, जो आपको जिसे हम वेतन भत्ता बोलते हैं, वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, वह मिलता है राज्यसभा के उप सभापति के, आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है, राजस्थान झुंझुनू से सांसद हैं और इसके लिए आपको उम्र सीमा जो होना चाहिए ना वह कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष और आपको उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद पर भी आपको कार्य कर चुके हैं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो आपको पता ही होगा वह आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार आपको क्या कर सकता है या क्या बना सकता है। तो देखिए केवल राज्य सूची पर ही विधान आपको बना सकता है यानी विधि बना सकता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों का अधिकार स्तंभ है, क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का प्रहरी आपको बना देता है। तो आपको पता है आर्टिकल 32 जिसे संविधान का आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मैं आपसे पूछूं कि जो हाई कोर्ट होता है वह किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो वह होता है 226 के तहत। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रिट जारी करता है, परंतु हाई कोर्ट जो है कितनी प्रकार का रिट जारी करता है। ऑप्शन में देता हूं 5 या 7, आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पे देखिए आपको 352 आपको पता है
352, 356 और 360। यह जो है कहीं न कहीं राष्ट्र आपात है, आपको राष्ट्रपति शासन है और आपको वित्तीय आपात है। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसका कुछ भाग आपको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरी क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन जो है आंशिक बढ़ा था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जिसे बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है कि स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो वह समिति का नाम था शिवरमन समिति। छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपको बताना है कि वर्तमान में नाबार्ड का अभी अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रैफी और ट्रेड के समान अनुबंध को किस संस्था द्वारा बल दिया गया था? यह जो दिया गया था ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओसीईडी का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह इसका जो आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए फ्रांस पेरिस में ही आपको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से संबंधित है उसका भी आपको मुख्यालय पेरिस में ही आपको देखने को मिलेगा। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, यहाँ पे ओपेक के होगा। ब्रुसेल्स में जो होगा आपको बेल्जियम में पड़ता है और यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यह 6वां सदस्य आपको 6 अंग होता है, उसमें 5 का तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में और 6ठा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका जो मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रुसेल्स जो यूरोपियन यूनियन का होगा, सॉरी ब्रुसेल्स जो है आपको यूरोपियन यूनियन का होगा, उसका जो होता है आपको द हेग नीदरलैंड होता है। और लंदन में तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल जो है आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सुपर 301 यानी संबंधित है, यह जो है मुक्त व्यापार में अवरोधों से संबंधित है। तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? तो इसका जो शुरुआत अगर देखा जाए तो कृषि ऋण से। 31 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुद्रा संकुचन का कारण होता है। देखिए मुद्रा संकुचन जो जो कारण होता है, मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, यही आपको मुद्रा संकुचन कहलाता है। तो सी बिल्कुल सही है। यदि राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा, तो यह प्राथमिक घाटे के बराबर होगा। तो बॉल बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का कुल राजस्व तथा कुल व्यय किसके अंतर्गत रखा जाता है? यह जो रखा जाता है मित्र, मैं आपको बता दूं, भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 34 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 35। अब 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि आयकर डैश की राजस्व का स्तर है। तो यह आपको पता ही होगा, कृषि आयकर जो होता है वह आपको राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है, यह जो मिलता है एक्सरसाइज ड्यूटी से। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीएनपी तथा एनएनपी में जो मद अंतर होता है वह किसके समान होता है? तो वह डिप्रिसिएशन अर्थात पूंजी में अवमूल्यन के समान होता है। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर यह बढ़ता है तो आपको पता है मुद्रा आपूर्ति क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में जनता यानी डेमोक्रेसी में जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण निम्न में से किन शक्तियों के द्वारा बरकरार रहता है? इसका जो सही आंसर होगा वह जनमत संग्रह, पहला आपको पहल करना और वापस बुलाना, यानी ये सारे विकल्प इसका सही है। तो डॉग 1, 2, 3 तीनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक, अधिनियम या कानून बनने से पहले जिन चरणों से गुजरता है उनका सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, पहला जो आपको जाएगा सरकारी गजट यानी गजट में प्रकाशन होगा, ये तो ठीक है। उसके बाद होगा संयुक्त समिति के पास जाएगा, यानी 1 और 3, 1 और 3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधेयक पारित कर सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके एक के लिए एक संकल्प अंगीकृत करे, तब जाकर यह आपको संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 42 नंबर प्रश्न की राज्य विधान सभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति आपको कितना होना चाहिए। तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर आपको देखिए, यहाँ पे देखिए डॉग में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की जरा याद करो कुर्बानी गीत के रचयिता कौन है। तो इनका जो रचयिता थे वह आपको प्रदीप, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऑटोबायोग्राफी जो है आपको पुस्तक किसने लिखी थी। यह जो पुस्तक लिखा गया दोस्त वह उनका व्यक्ति का नाम था आपको जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बहुत चर्चित एक पुस्तक था, बहुत चर्चित एक पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने ही आपको पता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमिज एवं जैंद्रिमिज मगध के किस शासक को कहा जाता था। तो यह जो कहा जाता था वह धनानंद को, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह बल्लवी गुजरात, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। महावीर के जीवन वृत्त कहाँ उपलब्ध है, देखिए यह जैन धर्म से संबंधित है और यह महावीर से पूछा है तो भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह प्रथम अभिलेख में ही है। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही। देखिए शिलालेखों का अध्ययन जो होता है एपिग्राफी में होता है और अशोक को आपको पता ही है, आपको शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, यह झंडूबम गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। वही झंडूबम लाने वाला जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ पुस्तक दिया गया है, आपको बताना है, एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है, कौन किसका आपका लेखक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कथा सरित्र सागर की, तो यह सोमदेव की पुस्तक है, यानी ए का डी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वीराज रासो का, तो ये आपको चंद बरदाई का हो जाएगा। उसके बाद शहनामा जो है फिरदौसी का है, आपको तहकीक ए हिंद जो है आपको अलबरूनी का होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वह आपको ऑप्शन में ए वाला बिल्कुल सही है। 52 के बाद आएगा आपको 53 और 53 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, वह आपको क्या पूछा गया है, कहता है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक अस्थाई सेना थी। तो अस्थाई जो सेना था उस समय आपको अलाउद्दीन खिलजी के पास, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और इसे क्या कहा जाता था। इसे कहा जाता था मजलिस ए खलबत, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मराठा शासकों में किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली हुआ था। तो वही साहू, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इलवर्ट, यह आपको बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि इलवर्ट बिल विवाद संबंधित था। यह जो संबंधित था मित्र वो आपको भारतीय न्याय व्यवस्था से, तो ये वाला बिल्कुल सही है। बहावी आंदोलन का संबंध था, तो देखिए बहावी आंदोलन का अगर संबंध यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा सर सैयद अहमद खां और बरेलवी द्वारा चलाया गया विद्रोह आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के अनेक सहयोगियों में कौन सही नहीं है। देखिए आपको पता है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, इन्हीं की सहायता से 1828 में सती प्रथा को आपको बंद कर दिया गया था। लॉर्ड आपको उस समय आपको विलियम आपको था, आपको वहाँ पे गवर्नर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सहयोग नहीं था। भारत का जो आधुनिक जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। इनको 2 पुस्तक संवाद कौमुदी और मिरातुल, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। इसमें जहाँ तक मुझे ख्याल है कि गोपाल हरि देशमुख नहीं संबंधित थे और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। वह था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। इनका एक बड़ा फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है।
अगला है कि निम्न में कौन सुमिलित क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जी सुमिलित वही मैं आपको बताता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी सारे विकल्प इसका गलत है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सही सुमिलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ए ओ होम के द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है। तिलक द्वारा होम रूल लिंक की स्थापना 1916, इनमें एनी बेसेंट भी संबंधित थी। और भारत शासन अधिनियम पारित किया गया तो 1935, ये भी सही है। परंतु यहाँ पे पूछा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1910 में, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था, उसी में बंगाल विभाजन हुआ था। और यह जो है आपको जाके 1902 में आपको गठित विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 1904 में इसे पारित किया गया था, जहां तक मुझे ख्याल है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। यह करने वाले मीराबेन थे। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है, 62 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बिली-बिली, देखिए बिली-बिली आपको पता है कि यह चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा वही ऑस्ट्रेलिया वाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र कहाँ कहलाता है, वहां पे जो रहता है जिसे हम चच्चू आपको कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम आपको सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखीय जलवायु ए, और उसके बाद निकल कर आएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यानी 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो वेनेजुएला जो घास का मैदान कहलाता है उसे हम लानोज कहते हैं। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया वाला को, बेल्ट्स आपको साउथ अफ्रीका वाला को, पंपास अर्जेंटीना वाला को, और पेरी किसको कहते हैं आपको बताना है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। वह जो होता है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ऑप्शन के अनुसार सी बिल्कुल सही है। लदान कृषि का एक प्रकार है जिसकी सहायता से स्थानांतरित कृषि उपाई जाती है, तो डॉग बिल्कुल सही है। बहते हुए जल नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, वह जो जाना जाता है उसे हम कहते हैं पेनी प्लेन। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। लेटेराइट उत्पादित की जाती है, जो लेटेराइट हमारे मिट्टियां होती है उसे उत्पादित किया जाता है निछालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, वह है पश्चिमी विक्षोभ लौटते हुए मानसून के तहत होता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाती तो उनके बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह कितना गुना आपको बढ़ जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्र वह आपको क्या होगा, तो 72 के जो ऑप्शन नंबर डॉग में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जरा इसको समझिएगा। कहता है कि मूल का औसत जो है 9 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि टी है, तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही निकल कर आंसर आएगा वह 8t, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आएगा 0.1, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। फ़ारेनहाइट स्केल पर आपको भापांक जिसे स्टीम पॉइंट कहा जाता है वह आपको कितना होता है, वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कक्ष के समान तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में गलत इग्म की पहचान करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो निकल कर आएगा वह आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अवरक्त तरंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है तो वह रेडियो तरंग की होती है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कि सितार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो यह जो निर्भर करती है मित्र आपको बताना है ध्वनि की तरंग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। एक विद्युत धारा हमेशा एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, वह आपको कहलाता है कौन सा क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्या अमीटर का, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 3 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किसी परमाणु में एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी 32, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। लोहों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वही जिसे हम यसद लेपन कहते हैं, यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह जो है आपको आपको क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वाइनिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो सही आपको आंसर निकल कर आएगा क्लोरोएथीन, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म में बोलते हैं, इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डैश मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग आपको बताना है कि मानव का कौन ऐसा अंग है जो आपको संवेदी पेशी अंग कहलाता है? तो 86 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका सही आंसर निकल कर आएगा वो आपका जीभ वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो यह जो आपको बढ़ती है यानी 87 का सही आंसर अनुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। डैश एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, वह आपको कौन सा हार्मोन होगा? तो इसका सही जवाब होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कवा श्योरकर उस बच्चे को हो सकता है जो लेता है, आपको क्या होगा? इसमें जो होगा ना कम प्रोटीन वाले बच्चों को यही रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? यह जो इलाज किया जाता है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित हो सकता है? देखिए प्रकाश तो एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है सबसे अधिक गमन करता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको सोरेनसन नामक व्यक्ति ने इस चाल को प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। आपको पता है क्लोरोफिल के ही द्वारा आपको पत्ती का जो हरा रंग होता है वो इसी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा माइक्रो ऑपरेशन, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि कोई जैव रासायनिक यौगिक है, वह जो होता है ना मित्र, जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाले कार्बन आधारित यौगिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में? देखिए आपको ऑप्शन में पता चल रहा होगा कि एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको केरल में देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आपको देखने को मिलेगा जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का नवीनतम वर्ष 2018 जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था? वही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम वाला नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि कौन से भारतीय उत्पाद इको मार्क के साथ जारी किए जाते हैं? तो वैसे उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल बनाए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 97 और 97 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि एलिए लिगांग फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है असम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर होगा आपको असम, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है यही आपको अंतिम क्लासिकल डांस है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। और इसका फेमस जो डांसर है वह शंकर महादेव है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया? तो वही शंकर देव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, वह कहता है कि भारत में गुड गवर्नेंस डे जिसे हम किनके जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सुशासन दिवस भी कहा जाता है, वही ओनली ऑन सिर्फ भारत के 2 बार यह प्रधानमंत्री बने। 1900 एक बार बने थे 99 से लेकर 2000, इन्हीं के समय में कारगिल आपको युद्ध हुआ था, तो
अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सेट वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।